ओम शांति। 2 मार्च 2024 की वरदान। ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। विस्तार है। जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है, तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है, इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा सा हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है। इसलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। बाबा ने कल भी बहुत सुंदर बताया था कि संगम युग पर हम ब्राह्मण बच्चों को स्वयं भगवान सर्व संबंधों का अनुभूति करा रहे हैं। ये परमात्मा का बहुत बड़ी कृपा है हम बच्चों के प्रति कि भगवान कभी परम शिक्षक बनकर हमें मनुष्य से देवता बना रहे हैं, कभी परम सद्गुरु बनकर हमें वरदानों से श्रृंगार कर रहे हैं, माता पिता बनकर हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम में समस्याओं को समाधान देते हुए हमें आगे बढ़ा रहे हैं। अनगिनत अखुट खजाना भोलानाथ स्वयं भगवान हमारे लिए अपना खुला भंडार खुला रखा है। जब चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे हम उनसे ले सकते हैं। कभी वो साजन बनते हैं, कभी वो दोस्त बनकर हमारे हर छोटे छोटे सारा दिन भर अनेक कर्मों में सहायता करते हैं, मददगार बनते हैं। कभी हम थक जाए, अनेक कर्म करते हुए उदास निराश हो जाए तो भगवान हमारे दिल को बहलाने के लिए कभी दोस्त बन जाते हैं। कभी हमारे सिर दर्द को कितने सुंदर आराम के मसाज देकर हमें फिर से उमंग उत्साह में लाते हैं। बस अनुभव करने की देर है, दिल से मेरा बाबा कहने की देर है। तो इतना सुंदर श्रेष्ठ भाग्य हमें मिला है, तो इस भाग्य का हमें बहुत लाभ लेना है। सारा दिन भर चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हम बाबा को अलग अलग संबंधों से याद करें। कभी योग में बैठकर उन्हें पवित्रता के सूर्य के रूप में देखें, कभी वो ज्ञान सागर बनकर हमें ज्ञान अमृत पिला रहे हैं, उसका अनुभव में खो जाए। कभी वो मिठास का पहाड़, स्वीट का पहाड़ है, उस स्वीटनेस में, उस स्वीट साइलेंस परम धाम में खो जाए। कभी ब्रह्मा रथ का आधार लेकर हमारे सामने शांति का सूर्य बनकर, शांति का स्तंभ बनकर हमारे पास है, हमें शांति से भरपूर कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करें। ऐसे अलग अलग उनके स्वरूप है, उस स्वरूप में हम बाबा को आह्वान करें, अनुभव करें, अलग अलग संबंधों से उनसे प्यार का रिश्ता निभाएं, क्योंकि यही हमारा जीवन का सबसे बड़ा प्राप्ति है। यही ब्राह्मण जीवन में मौज का अनुभव कराता है। कभी वो भगवान हमें मूझने नहीं देता,
हर वक्त हर पल मैं आत्मा उनकी वरदानी दृष्टि के सम्मुख हूँ, उनके नैनों का नूर हूँ। कभी अनुभव करे मैं आत्मा शिव के गले का हार हूँ, कभी उनके सिरताज हूँ। तो उनका अलग अलग स्वरूप, अलग अलग संबंध अनुभव करते हुए हमें बहुत सुंदर सारा दिन भर उन्हीं के साथ रहना है, क्योंकि कलयुगी वातावरण से, माया रावण के प्रभाव से बचने का यही एक सेफ्टी का साधन है। तो चले कुछ देर बाबा को बड़े दिल से, प्यार से आह्वान करें, उसके स्वरूप में एकाग्र हो जाए। भ्रुकुटियासन पर स्वयं को श्रेष्ठ भाग्यवान, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मिक स्वरूप में देखें और अपनी संपन्नता के स्वरूप को महसूस करें। मैं परमात्मा प्राप्तियों से भरपूर, अखुट खजानों से संपन्न दिव्य ज्योति पुंज हूँ। पल भर में इस देह रूपी चोला वस्त्र को छोड़कर मैं आत्मा परम धाम में पवित्रता के सूर्य के सम्मुख, जिनकी अपार रोशनी, पवित्र रोशनी से पूरा परम धाम भरपूर है। मैं अति सूक्ष्म पवित्र सितारा बाबा की असीम पवित्र किरणों की छत्र छाया में बैठ गई। मेरे अंदर समाते जा रहे हैं संपूर्ण पवित्रता। पूरे कल्प वृक्ष में, एक एक सितारा में ये पवित्र वाइब्रेशन फैल रहा है। मैं शांति सागर से कंबाइंड स्वीट साइलेंस में, साइलेंस के मीठा अनुभव में स्वयं को महसूस कर रही हूँ। एक ही संकल्प मन में, मेरा मीठा साजन, प्यारा साजन, शांति का सागर मेरा साजन। इसी संकल्प में स्वयं को सत्यम शिवम सुंदरम शिव साजन के साथ कंबाइंड देखें। खो जाए उस शांति की गहरी लहरों में, डूब जाए। चारों ओर अनंत शांति कल्प वृक्ष में फैली ये दिव्य प्रकाश शांति का महसूस करें। ओम शांति।